99.9% ख़वातीन जो है वो इस मसले से गुज़रती हैं, और वो मसला क्या है? मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स या मेंस्ट्रुअल साइकिल्स का इर्रेगुलर होना। तो आज हम इसी के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि आपकी इम्बैलेंस ब्लीडिंग होती है, कुछ को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है और कुछ को ब्लीडिंग हो ही नहीं रही होती। तो ये सारा जो कटहरा है किसके गिर्द घूम रहा है? आपका हार्मोन्स के। ये आपको बात बखूबी जानते हैं कि ख़वातीन में मुख्तलिफ़ तरह के हार्मोन्स जो हैं वो वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो हार्मोन्स किसी वजह से इम्बैलेंस होते हैं, इर्रेगुलर होते हैं, तो उसके नतीजे में मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स उठते हैं। वह पेन बहुत शिद्दत की उठती है। हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों उठता है? तो सबसे पहली वजह यह है कि आप जब इम्बैलेंस डाइट लेते हैं उसके नतीजे में आपका हार्मोन्स जो है वो इम्बैलेंस हो सकते हैं। नंबर 2 पे पुअर लाइफस्टाइल। कभी किस इन्वायरमेंट में है, कभी पोल्यूशन वाले इन्वायरमेंट में है, कभी कहाँ है, कभी कहाँ है। उसके अलावा आपका ना सोने का टाइम टेबल है, आपका ना खाने पीने का टाइम टेबल है, ना आपका कोई काम करने का टाइम टेबल है। तो ये इस वजह से भी आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो सकते हैं। उसके साथ साथ स्ट्रेस की वजह से आपके हार्मोन्स जो है वो इम्बैलेंस हो सकते हैं। और नंबर 4 पे जो है, आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट के तौर पे भी आपको हार्मोन्स का मसला दरपेश हो सकता है, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो सकते हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि 4 ऐसी चीज़ें जो हमारे किचन में दस्तयाब हैं, लेकिन हम उनसे अवेयर नहीं है कि हम उनसे कैसे इलाज कर सकते हैं, अपने हार्मोन्स को रेगुलेट कर सकते हैं, अपने पीरियड्स को रेगुलेट कर सकते हैं और अपने मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स को ओवरकम कर सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें कौन सी हैं जी? ये आपके पास है जिंजर, कैरम सीड जिसको आप अजवैन बोलते हैं, फेनल सीड जिसको आप सौंफ बोलते हैं, और टर्मेरिक पाउडर जिसको आप हल्दी का पाउडर बोलते हैं। अब इनको ख़वातीन जो है ज़माना कदीम से इस्तेमाल करती आ रही हैं अपनी ज़िंदगी में। तो ये चारों अगर आप एक एक करके भी लेते हैं तो ये भी एक आपके लिए इफ़ेक्टिव साबित हो सकता है, लेकिन अगर आप इन चारों को मिलाकर ले लेते हैं तो ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखने वाली चीज़ें हैं, सूदिंग है, ये आपके तमाम मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त कर सकती हैं, आपके हार्मोन्स को रेगुलेट कर सकती हैं, आपकी ब्लीडिंग का मसला कम कर सकती हैं, उसके साथ साथ आपके मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स को ओवरकम कर सकती हैं। तो आपने सबसे पहले ये रेमेडी, ये रेसिपी कैसे बनानी है? इसको आपने 1 गिलास पानी को बॉयल करना है और उस गुनगुनाते पानी के अंदर आपने गैरेट की हुई 1 चम्मच उसमें अदरक शामिल करनी है, 1 चम्मच उसमें आपने सौंफ शामिल करने हैं, सौंफ कुटे हुए हो तो ज़्यादा बेहतर है, और 1 चम्मच उसमें आपने अजवाइन शामिल करनी है, और आधा चम्मच इसमें शामिल करेंगे हल्दी का। अब इनको तब तक उबालें जब तक आपका पानी आधा नहीं रह जाता। इसको स्टेन कर लें। ये आपका एक शरबत आपके पास एक रेमेडी बन गई है। इसको आपने स्टेन करना और नीम गर्म रात को सोने से पहले पीना है। जब आप हफ्ते में 5 दिन इस तरह का एक ड्रिंक पिएंगे, इस शरबत को, इस रेमेडी को नोश करेंगे, तो ये आपके बहुत ज़्यादा मसाइल को ओवरकम कर सकते हैं। आपके मेंस्ट्रुअल से रिलेटेड और तमाम क्रैम्प से रिलेटेड जो है हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकती हैं। तो ये रेमेडी ज़रूर इस्तेमाल करें और हमें दुआ में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।